तो हमारे पास एक बहुत ही अनेखा अनोखा कमेंट आया था जिसे मैंने पिक किया है, क्योंकि ऐसा लोगों के मन में डाउट रहता है। जो लोग खास करके जो नए इन्वेस्टर होते हैं, जो लोग नए मार्केट में आते हैं म्यूचुअल फंड में, नया नया एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं या लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नए नए हैं एकदम मार्केट में, तो उन लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूं। इनका नाम है अमित जी। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर, यदि मैं म्यूचुअल फंड का मैंने इन्वेस्टमेंट किया और अगर टोटल अमाउंट मेरा जीरो हो जाता है, सपोज करिए मेरा टोटल अमाउंट जीरो हो जाता है, तो जो मैं एसआईपी कर रहा हूं, तो जब मार्केट बढ़ेगा तो क्या मेरा पैसा बढ़ता चला जाएगा या वो जीरो ही हो जाएगा, जीरो ही रह जाएगा? तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आप लोग कहना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली जो जिन्होंने क्वेश्चन किया है, उन्हें इस क्वेश्चन से साफ पता चलता है कि उन्हें मार्केट का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल ही नए हैं। क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इससे पता चलता है कि आप ज़्यादा जानकारी आपके पास नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ कि म्यूचुअल फंड में मार्केट पैसा जीरो हो सकता है या नहीं। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। चलिए, एक फंड का मैं एग्जांपल लेता हूं जिसके बारे में मैं अक्सर बातें करते रहता हूं। उस फंड का नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, कोई भी फंड आप उठा के देख लीजिए, आपको जरूर यहां पर समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल से। पैसा जीरो हो सकता है या नहीं, अगर जीरो हो रहा है तो बढ़ेगा या नहीं, इस सब आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करें, एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, कोई भी स्मॉल कैप फंड या कोई भी म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। आपने अक्सर देखा होगा, मैं होल्डिंग्स की बात करता हूं, होल्डिंग्स कि इस फंड में इतना होल्डिंग्स है। म्यूचुअल फंड में अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो वहां पे उसकी होल्डिंग्स होती है। होल्डिंग्स का मतलब क्या होता है? होल्डिंग्स की मतलब होता है कि जो पैसा आप एसआईपी के माध्यम से उस फंड में डाल रहे हैं या लमसम के माध्यम से आप उस फंड में डाल रहे हैं, तो वो पैसा किन किन स्टॉक्स में जा रहा है। मतलब आप जो पैसा डाल रहे हैं हर महीना, सपोज करिए आप 2,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं किसी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में या कोई भी फंड में कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो ये 2,000 रुपए एसआईपी कर रहे हैं, आपके जैसे लाखों लोग कर रहे होंगे, तो वो जो पैसा जो जा रहा है, उन सब पैसों का जो फंड मैनेजर होता है वो करता क्या है? उन पैसों को तो घर में नहीं रखता है ना, उन पैसों को वो क्या करता है? स्टॉक्स में लगाता है, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स में लगाता है, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगाता है और उन शेयर्स से वो रिटर्न बना के देता है और उसी रिटर्न से फिर हम लोगों को रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो ये जिन कंपनीज में वो पैसा लगाता है उन्हें होल्डिंग्स कहा जाता है म्यूचुअल फंड में, कि हमने पैसा डाला उसमें, चाहे लोग एसआईपी के माध्यम से डाल रहे हो, लमसम के माध्यम से डालो, तो लोग जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है वो लोग क्या कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं। अब उन पैसों का यूज करके जो फंड मैनेजर होता है, वो फंड मैनेजर क्या करता है? अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर देता है। तो यहां पर अगर आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के देखेंगे, तो यहां पर देखिए इसका होल्डिंग्स कितना है? 225 कंपनीज में है। इसका मतलब क्या है कि ये फंड 225 कंपनीज में पैसा डाल रहा है, अलग अलग कंपनीज में। कंपनीज के नाम भी यहां पे मेंशन है, आप सब देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी, किर्लोस्कर ब्रदर्स, अपार इंडस्ट्रीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे अलग अलग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तेजस नेटवर्क लिमिटेड, तो अलग अलग यहाँ पे कंपनीज के नाम हैं। तो इन सब कंपनीज में वो पैसा डाल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इन सब कंपनीज में पैसा डाल रहा है। कोई भी अगर आप फंड उठा के देखेंगे तो उनकी होल्डिंग्स होती है, किसी की होल्डिंग्स 100 कंपनीज में होती है, किसी की 50 कंपनीज में होती है, किसी की 70 कंपनीज में होती है, किसी की 150 कंपनीज में होती है। और यहाँ पर ये जो फंड है निपॉन इंडिया, इसमें 225 कंपनीज में होल्डिंग्स, मतलब 225 कंपनीज में ये पैसा जा रहा है, अलग अलग कंपनीज में पैसा डाल रहा है। तो पैसा जीरो होने का जो सवाल उठता है, ये यहीं पे खारिज हो जाता है। क्यों? देखिए, अगर आप जो फंड मैनेजर है वो 225 कंपनीज में पैसा डाल रहा है, तो क्या 225 का 25 कंपनीज डूब जाएगा? डूबेगा तभी तो पैसा जीरो होगा ना। लोग जो कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा जीरो हो सकता है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड में पैसा जीरो हो सकता है। हाँ, नेगेटिव रिटर्न हो सकता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए रिटर्न थोड़ा कम हो जाएगा जब मार्केट कंडीशन खराब होगा, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होता कभी भी पैसा। और अगर थोड़ा पैसा नेगेटिव भी जाता है तो फिर अगर आप पेशेंस बनाए रखेंगे उसमें, तो वो आपको बहुत अच्छा रैली बना के भी देता है। जैसे 2020 की मैं बात करूं, कोरोना काल आया था, तो मैं उससे पहले भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, 2020 के पहले भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। तो उस टाइम क्या हुआ था कि मार्केट इतना नेगेटिव चला गया था कि पोर्टफोलियो जो था मेरा, वो पोर्टफोलियो लगभग 20% नीचे चला गया था, किसी किसी का 30%
40%, 50% भी नीचे चला गया था। तो वहां पर जिन लोगों ने होल्ड बनाए रखा, पैसा नहीं निकाला म्यूचुअल फंड से, तो जब मार्केट रिकवर किया 2021 में, अगले साल रिकवर किया, तो वहां पर किसी किसी का पोर्टफोलियो 200% भी गया है। मेरा खुद का पोर्टफोलियो यहां पर 200% के आसपास का रिटर्न भी बना के दिया है जब वो मार्केट रिकवर किया। तो पैसा जीरो नहीं होता म्यूचुअल फंड में। इतने सारे फंड में पैसा डाले, क्या सारा कंपनीज डूबेगा? नहीं, सारा कंपनीज कभी नहीं डूबेगा। हो सकता है 225 कंपनीज में अगर पैसा जा रहा है, किसी की फंड की होल्डिंग्स है, तो 225 कंपनी से हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कितना डूबेगा? 20 कंपनीज, 25 कंपनीज डूबेगा। सारा कंपनीज तो डूब ही नहीं सकता है। इसी तरह म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? किसी भी फंड में अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो वहां पर अलग अलग कंपनीज होती है, अलग अलग कंपनीज में पैसा डाल रहा है फंड मैनेजर, तो सारा कंपनीज तो नहीं डूबेगा ना। कुछ कंपनीज अगर नेगेटिव रिटर्न देता है, कुछ कंपनी अच्छा रिटर्न देगा, कुछ कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न देगा, कुछ कंपनीज खराब रिटर्न देगा, कुछ कंपनी डूब जाएगा। लेकिन ऑन एन एवरेज आपको एक अच्छा एवरेज रिटर्न देखने को मिलता है, 20%, नॉर्मल 15-20% रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिलता है। अगर आप अच्छे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 15-20% का रिटर्न आराम से मिल जाता है। मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था अपने चैनल पर, जिसमें मैंने अपना स्मॉल कैप का रिटर्न्स दिखाया हुआ था कि कौन से फंड में मुझे कितना रिटर्न मिला है। तो आप वहां चेक करेंगे तो देखिए, अगर लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप आराम से ऑन एन एवरेज 30%, 25% के आसपास रिटर्न आपको मिलता है अगर आप अच्छे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो इस पर डरने की बात नहीं कि पैसा जीरो हो जाता है। पैसा जीरो नहीं होता मार्केट में कभी भी। म्यूचुअल फंड के मार्केट में पैसा जीरो नहीं होता। आप एसआईपी कर रहे हैं और अगर नेगेटिव थोड़ा जाता भी है तो अगर आप बने रहते हैं मार्केट में तो आपका पैसा टाइम के साथ बढ़ते जाएगा। तो एसआईपी म्यूचुअल फंड में रिस्क ना के बराबर है। पैसा जीरो होने का तो चांस बहुत कम है। रिस्क सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज करिए आपने 6 महीना 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वहां पर आपका पैसा यहां पे कम होने के चांसेस है। जैसे अगर आपने 10,000 रुपये लगाया तो हो सकता है 8,000 रुपये हो जाए, 6,000 रुपये हो जाए, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। लेकिन अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो इसमें आपका नुकसान होने का कोई चांस नहीं है। अगर आप अच्छे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई चांस नहीं कि आपका नुकसान हो जाए, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टर हैं। तो मेरा यही आपको सुझाव है कि अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लंबे समय के लिए करिए। जितना लंबे समय के लिए कर सकते हैं उतना लंबे समय के लिए करिए म्यूचुअल फंड में। वहां पर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलेगा और आपको पैसा जीरो तो छोड़िए, आपको वहां पर इतना बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा जो आप शायद अनएक्सपेक्टेड हो जाए आपके लिए, और बिल्कुल ही एक जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलता है म्यूचुअल फंड में अगर आप लंबे समय के लिए बने रहते हैं। म्यूचुअल फंड काम कब कैसे करता है? देखिए, 8 साल या 8 साल से ज़्यादा के लिए अगर आप बने रहते हैं म्यूचुअल फंड में तो आपको बहुत तगड़ा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप 8 साल से ज़्यादा बने रहते हैं तो वहाँ पर कंपाउंडिंग का मैजिक आपको देखने को मिलता है। पैसे पे पैसा यहाँ पर म्यूचुअल फंड में बनता है अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में। तो इसीलिए ये डर छोड़ दीजिए अपने मन से। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये डर बिल्कुल अपने मन से छोड़ दीजिए कि पैसा यहाँ पे जीरो हो जाता है। पैसा कभी जीरो नहीं होता। बस पैसा थोड़ा नेगेटिव जा सकता है ज़रूर मार्केट कंडीशन के हिसाब से शॉर्ट पीरियड में, और अगर आप लंबे समय के लिए जाते हैं तो आपका यहाँ पे पैसा बिल्कुल जीरो नहीं होगा। कोई डरने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप मैंने सारा कन्फ्यूजन आपका दूर कर दिया होगा। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।